नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ ऐसी जानकारी साझा करेंगे जिसे आप लोग नहीं जानते होंगे या आप लोग नहीं सुने होंगे। आज हम चर्चा करेंगे नागा साधु के बारे में। महाकुंभ में वे कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। अपनी मां से मिलने से पहले नागा साधु करते हैं 21 श्रृंगार। जाने क्या है उनके नाम। महाकुंभ में नागा साधु हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। कारण होती है उनकी रहस्यमयी दुनिया और उनका रहन सहन। कोई नहीं जानता कि वे कुंभ में कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। ऐसे में आइए उनके बारे में एक और जानकारी देते हैं। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान चल रहा है। ऐसे में अखाड़ों के संत संगम स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं की चर्चा हमेशा रहती है, कारण ही उन्हें लेकर बने हुए कुछ रहस्य। ऐसे में आमजन नागा साधुओं के रहस्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के इच्छुक रहते हैं। उनके पहनावे, रहन सहन से लेकर खाने और सोने के बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे नागा साधुओं के श्रृंगार के बारे में। अभी तक आपने सुना या पढ़ा होगा कि नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वह 21 श्रृंगार करते हैं। अपनी मां गंगा से मिलने से पहले नागा साधु गंगा को अपनी मां मानते हैं और उनसे स्नान से पहले वे 21 श्रृंगार करते हैं। आइए जानते हैं नागा साधुओं के सभी श्रृंगार कौन कौन से हैं। भस्मी। नागा साधु अपने शरीर पर भस्मी लगाते हैं। उनका मानना है कि यह जीव की सत्यता का आभास कराती है। वे मौत के बाद भी इसे शरीर पर मलवाते हैं। चंदन। हलाहल विष पीने वाले भगवान शिव को चंदन लगाया जाता है। इस नागा साधु भी इसे अपने हाथ, माथे और गले में लगाते हैं। रुद्राक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू हैं। नागा साधु सिर, गले और बाजुओं पर धारण करके रखते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें शिव के साथ एहसास होने की अनुभूति होती है। तिलक। नागा साधु त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे वे महादेव के भक्त के रूप में पहचाने जाते हैं। सूरमा। नागा साधु अपनी आँखों में सूरमा लगाते हैं। कड़ा। नागा साधु अपने हाथों और पैरों में चांदी, लोहा, तांबा और पीतल का कड़ा पहनते हैं। माना जाता है कि यह भगवान शिव के पैरों में विराजमान है। इससे उन्हें उनके प्रति समर्पित होने की अनुभूति होती है। चिमटा। चिमटा एक तरह से नागा साधुओं का अस्त्र भी माना गया है। साथ ही वे इसी से कीर्तन आदि भी करते हैं। डमरू। भगवान शिव के हाथों में डमरू विराजमान रहता है। इस कारण नागा साधु भी अपने श्रृंगार में इसे शामिल रखते हैं। कमंडल। जल लेकर चलने के लिए नागा साधु अपने साथ कमंडल भी रखते हैं। पंचकेश। नागा साधु की जटाएं अलग ही होती हैं। यह प्राकृतिक रूप से गुथी होती हैं और इन्हें नागा 5 बार लपेटकर पंचकेश श्रृंगार करते हैं। अंगूठी। नागा साधु अपने हाथों में कई प्रकार की अंगूठी भी धारण करते हैं। रोली। नागा साधु अपने माथे पर भभूत के अलावा रोली का लेप भी लगाते हैं। कुंडल। नागा साधु अपने कानों में चांदी या सोने के बड़े बड़े कुंडल धारण करते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक होते हैं। माला। नागा के श्रृंगार में फूल की मालाएं भी शामिल हैं। जब ये अमृत स्नान के लिए जाते हैं तो इसे अवश्य धारण करते हैं। साधना। सर्व मंगल की कामना के लिए नागा साधु जो साधना करते हैं, इसे भी उनका श्रृंगार माना जाता है। विभूति का लेप। नागा साधु विभूति का भी लेप लगाते हैं। वे 5 श्रृंगार जिन्हें मां गंगा से मिलने से पहले नागा साधु करते हैं। नागाओं के 5 श्रृंगार में से प्रवचन और मधुर वाणी और मृत्यु के श्रृंगार शामिल हैं। साथ ही
साधना और सेवा नाम के श्रृंगार को भी माँ गंगा से मिलने के बाद हटा देते हैं। इसी के साथ आपको हम डिस्क्लेमर में बताना चाहेंगे कि यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ऐसे ही डेली के अपडेट पाने के लिए, ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।